हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम शुरू करेंगे टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑफर को डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए प्रपोजल, उसके बाद होना चाहिए एक्सेप्टेंस। जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें मिलेंगी तो बनेगा प्रॉमिस, सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। उसके बाद प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन होगा तब भी वो एग्रीमेंट में फॉल करेगा, सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर। एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच की डेफिनेशन हमें ये बताती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ए ने ऑफर दिया बी को कि वो अपनी कार सेल करना चाहता है। बी ने उसके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो दोनों के बीच में हो गया प्रॉमिस। अब दोनों के बीच में कंसिडरेशन क्या होगी, ए अपनी कार बी को दे रहा है और बी उसके बदले में उसे मनी दे रहा है, तो ये होगी कंसिडरेशन। अब हमने पढ़ा कि प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होगी तो वो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ कैसे है, क्योंकि ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है ये इलीगल नहीं है, वॉइड नहीं है, कंसेंट फ्री है दोनों पार्टीज़ की। तो ये सारे एसेंशियल्स जो एनफोर्सिबिलिटी में होने चाहिए वो फुलफिल हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों पार्टीज़ के बीच में। होपफुली आपको बेसिक क्रक्स समझ आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। उसके बाद हम ऑफ़र को डिस्कस करते हैं। ऑफ़र को प्रपोजल भी बोला जाता है और ऑफ़र भी बोला जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर आता है ऑफ़र। ऑफ़र को पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that person to such act or abstinence is said to make a proposal। सेक्शन 2 क्लॉज ए की डेफिनेशन हमें ये बताती है, जब वन पर्सन अपनी सिग्निफाई करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपनी विलिंगनेस टू डू, कि वो ऑफर देना चाहता है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि दूसरा बंदा कुछ ना करे या कुछ करे, उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, उसकी असेंट लेना चाहता है वो उस ऑफ़र के लिए, चाहे वो किसी एक्ट के लिए लेना चाहता है या एब्सटीनेंस के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रपोजल। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए ने बी को ऑफ़र दिया, वो कार वाला हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया प्रपोजल। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, उसने ऑफ़र दे दिया। अब हम इसको नेगेटिव सेंस, ये तो होगी पॉजिटिव सेंस में उसका ऑफ़र। अब नेगेटिव सेंस में ये हो सकता है कि ए बी को ऑफ़र दे रहा है, अगर तू 1 मंथ तक ड्रिंक नहीं करेगा मैं तो तुझे 5000 रुपीज़ पे करूँगा आफ्टर अ मंथ। तो ये नेगेटिव सेंस में ऑफ़र हो गया। अगर बी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सारा प्रोसीजर जैसे मैंने आपको चार्ट में समझाया तो वो वैसे ही फॉलो होगा। तो अगर वो उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है, वो ना तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ना ही वो प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस होगी तो वो सारा प्रोसीजर फॉलो होगा। ये ऑफ़र क्या था, कार वाला पॉजिटिव सेंस में, और ड्रिंक वाला क्या हो गया, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। अब हम काइंड्स को डिस्कस करते हैं कि कितने टाइम काइंड्स का ऑफ़र हो सकता है। फर्स्ट है एक्सप्रेस ऑफ़र। एक्सप्रेस ऑफ़र जो होता है वो बाय वर्ड्स हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और बाय वर्ड्स भी हो सकता है, वो एक्सप्रेसली होगा। सेकंड है इम्प्लाइड ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र जो होता है वो कंडक्ट के थ्रू हो सकता है। थर्ड है जर्नल ऑफ़र और स्पेसिफिक ऑफ़र। जर्नल होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए, और स्पेसिफिक ऑफ़र होता है किसी पर्टिकुलर बंदे को आपने ऑफ़र देना है। जैसे ए ने बी को ऑफ़र दिया तो वो हो गया पर्टिकुलर ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, या पब्लिक एट लार्ज के लिए भी कोई ऑफ़र हो सकता है, वो जर्नल ऑफ़र हो गया। क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को ऑफ़र दे रही होती हैं बट एक्सेप्टेंस किसी भी साइड से नहीं होती, तो वो होता है क्रॉस ऑफ़र। तो ये नेक्स्ट है फिफ्थ, काउंटर ऑफ़र।
काउंटर ऑफर में क्या होता है, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, तो वो अपना ऑफर उसे देती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सारा प्रोसीजर आगे फॉलो होगा, तो वो काउंटर ऑफर होता है। बेसिकली जो ऑफर दिया जाता है उसे रिजेक्ट किया जाता है। काउंटर ऑफर में हम ये वाली एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार तुझे 5 लाख में सेल करना चाहता हूँ, और बी कह रहा है कि मैं 4.5 लाख में ये कार लेना चाहता हूँ। तो ये हो गया काउंटर ऑफर में, मीन्स कि ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके बी ने अपना ऑफर दिया, तो ये हो गया काउंटर ऑफर। आगे हम डिस्कस करते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर जो होता है, ऑफर से पहले वाली स्टेज होती है। ये ऑफर जो होता है पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, जैसे कि जनरल ऑफर हो गया। जनरल ऑफर तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए भी बनाया जा सकता है, 10 लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए, बट ये जो इनविटेशन टू ऑफर होता है ये सभी के लिए होता है। इसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इतने बंदों के लिए है या इतने जनों के लिए है। इनविटेशन टू ऑफर किसी के भी लिए हो सकता है, ठीक है, कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होगी, प्राइस लिस्ट होगी, जो डिस्प्ले पे गुड्स लगे होते हैं किसी शोरूम में, या डमी पे क्लोथ्स लगे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इनविटेशन टू ऑफर में आते हैं। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इनविटेशन टू ऑफर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ स्टेटमेंट और एक्शन के थ्रू बाय वन पार्टी दैट इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू नेगोशिएट। जो पार्टी इनविटेशन टू ऑफर दे रही है वो दूसरी पार्टी को इनवाइट करती है कि वो खुद आके ऑफर दे, डिस्कस करे अपनी टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट को, बट इट इज़ नॉट कंसीडर्ड अ कंक्रीट प्रपोजल नहीं होता, या वो बाइंड नहीं करता किसी भी पार्टी को, जब तक कि, जैसे कि इनविटेशन टू ऑफर हो गया, ठीक है, डिस्प्ले पे कोई क्लॉथ लगा है, प्राइस टैग लगा हुआ है, ए जाके पिक करता है आर्टिकल, और बी जो होता है वो शोरूम का उसको दे देता है, और वो जाके कह रहा है कि ये पर्टिकुलर क्लॉथ मुझे चाहिए, बट ये आगे बी के ऊपर है उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर में ना तो अभी तक कोई ऑफर हुआ होता है, ना ही एक्सेप्टेंस। जो पार्टी ने ऑफर देना होता है वो जाके पर्टिकुलर चीज़ को पिक करती है और खुद जाकर ऑफर देती है। इनविटेशन टू ऑफर में दूसरी पार्टी जाकर ऑफर देती है, उसमें बेसिकली पार्टी को इनवाइट किया जाता है कि वो खुद आकर ऑफर दे। उसके बाद जब वो ऑफर दिया जाता है वो सारी स्टेजेस वैसी होती हैं, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस वगैरह सारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया इनविटेशन टू ऑफर। क्या क्या चीज़ें चाहिए हमने ये डिस्कस किया इनविटेशन टू ऑफर में। तो गाइस आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इस चार्ट को डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रपोजल, कैसे ऑफ़र दिया जाता है, 2 क्लॉज ए हमें क्या प्रोवाइड्स करता है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तभी ऑफ़र दिया जा सकता है, कैसे ऑफ़र देना चाहिए। तो हमने काइंड्स को डिस्कस किया और इनविटेशन को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस को। उसके बाद बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे, जितने भी कंसेप्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। So kindly like, share and subscribe to my channel that you can't miss my any video. Thank you so much.